आज हम बात करेंगे एक स्कीम की जो एनर्जी से संबंधित है। नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यहां पर ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मुफ्त में बिजली सबको कनेक्शन बांट रहे हैं और कोई बिल नहीं भरना, कोई पैसा पाई नहीं लगेगा, जितनी देर बिजली चलानी है जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। सूर्य घर जहां पर नाम आता है, इसका मतलब बात हो रही है ये सोलर एनर्जी की। सौर ऊर्जा की बात हो रही है। यह स्कीम चली थी मार्च 2024 में। उद्देश्य था मार्च 2027 तक देश के 1 करोड़ लोग जो हैं उनके घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाना। 1 करोड़ लोगों के घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाना, ताकि उनकी बिजली की जरूरतें उनके घर के ऊपर, छत के ऊपर जो सोलर पैनल लगे हैं उनसे पूरी हो जाए। यानी कि वो बिजली के कंज्यूमर के साथ साथ में बिजली के प्रोड्यूसर बन जाए, जिससे उनकी जरूरतें पूरी होने लायक बिजली ऊपर बन जाए, और अगर सरप्लस हो तो फीडर को पहुंच जाए, और अगर उनकी बन रही है उस जरूरत से ज्यादा हो तो जितना सोलर से बनी उनका उतना बिल माइनस हो जाएगा, बाकी का बिल पेमेंट कर देंगे वो। यही तो है स्कीम। तो इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आज जुलाई लास्ट में हिसाब लगाया गया कि ये टारगेट कहां तक पहुंचा, जिसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने हैं। तो टारगेट पहुंच गया है 50 लाख तक। 50.06 घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इनमें अगर 50.06 घरों में देखोगे तो 2.65 लाख घर राजस्थान के हैं, जिनकी सभी की अगर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी देखी जाए तो वो 1,001.65 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता बन जाती है। अच्छी खासी क्षमता थी और टारगेट था 1,000 मेगावाट बनाने का, और उसको हम क्रॉस कर चुके हैं सफलतापूर्वक। जो जुलाई तक हमारा टारगेट था उससे हम ज्यादा बढ़े। इस योजना के तहत हर 6 दिन में, मतलब संडे को छोड़ दिया जाए, हर 6 दिन में 1 लाख घरों के ऊपर सोलर पावर इंस्टॉल की गई है। सबसे ज्यादा जुलाई 2026 महीने में कुल 5.06 लाख घरों के ऊपर ये सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए। ये इसके मिड टर्म एनालिसिस टाइप के डाटा आए हैं, उसको अपन ने उठाया, लेकिन अपना अंतिम उद्देश्य इसी तक सिमट के रहना नहीं है। भारत की सोलर पावर प्रोडक्शन की क्या योजना है, क्या मंशा है, हम सोलर पावर प्रोडक्शन क्यों बनाना चाहते हैं, और उसके कुछ फैक्चुअल डाटा जो आरएस में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड कितने टाइप के सवाल बनते हैं, वो भी इसके सहारे सोल्व करना चाहते हैं। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसका क्या है, इससे बहुत आसान सी बात है। तो भारत सरकार की योजना है कि हम कोल बेस्ड, कोयला आधारित जो बिजली है उसका उत्पादन कम से कम करें। क्यों? क्योंकि जब कोयला जलता है तो विभिन्न प्रकार का प्रदूषण और साथ में CO2 निकलता है, और CO2 ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैसें क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज होना अच्छी बात नहीं है, विभिन्न प्रकार के दुखों का कारण है, समस्या पैदा कर देगा। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए सन 2015 में वैश्विक स्तर पर एक समझौता हुआ जिसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। इस पेरिस एग्रीमेंट में सभी देशों ने यह तय किया है कि वो CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसों को कम करेंगे।
भारत ने भी यह तय किया है। तो पेरिस समझौते के तहत जो प्रत्येक देश है वो अपनी ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का कमिटमेंट करता है, वादा करता है, और उसे कहा जाता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी। तो इसका मतलब इंडिया की भी एनडीसी तय कर रखी है, भारत ने भी अपनी ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का कमिटमेंट तय कर रखा है। उस कमिटमेंट के तहत हमने ये कह रखा है कि हम कोयले वाली बिजली धीरे धीरे घटाएंगे और नवीकरणीय स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर हाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इनका उत्पादन बढ़ाएंगे। और उसी के तहत हमने अपनी एनडीसी में तय किया है कि सन 2030 तक हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 500 गीगावाट कर देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है, अपने लिए महत्वपूर्ण है। भारत का क्या टारगेट है? सन 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना। इनमें से हम आज के दिन देखें तो 283 के आसपास तक पहुंच गए हैं। आराम से टारगेट पूरा हो जाएगा अपना। जिस स्पीड से अपन काम कर रहे हैं उस स्पीड से हम आराम से इसको पूरा कर लेंगे। 283 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी ऑलरेडी हम हासिल कर चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो चंक है वो किससे आता है? सोलर एनर्जी से। अपना आर्टिकल किसका है? सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का। अब सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने देश भर में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े सोलर पार्क लगाए हैं। अब जितने बड़े आप सोलर पार्क लगाओगे उसके लिए उतनी ही ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है। और जमीन के ऊपर अगर पहले से ही पेड़ पौधे हैं उनको काटने की वजह से एक आप समस्या का समाधान कर रहे हो, नई समस्या पैदा कर रहे हो। अपने वेस्टर्न राजस्थान में यही तो तकलीफ आई थी पिछले दिनों, ओरन बचाओ आंदोलन इन्हीं सोलर की वजह से हुआ था। तो अब सरकार का मानना है कि ये सोलर पावर तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ साथ में लोगों के घरों के ऊपर जो छतें हैं उन पे भी तो सोलर पावर इंस्टॉल किया जाए ताकि नई जगह की जरूरत ही नहीं पड़े ऑलरेडी। और लोग बिजली कंज्यूम करें तो अपने लायक तो बिजली खुद बनाए ताकि ये इंडस्ट्री को सप्लाई की जा सके। प्लस अपन ने कल परसों देखा था जो पीएम सूर्य सरोवर योजना, तो वाटर के ऊपर हम बनाएंगे। साथ में सोलर ग्राम विकसित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, यानी कि गांव के लेवल पर गांव के लोग आपस में मिलके जो गांव की खाली जगह है तो गांव के लायक बिजली बनाए और सरप्लस है तो सरकार को फीडर के माध्यम से दें। उसके तहत 800 करोड़ रुपए सोलर ग्राम के लिए निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत सोलर वाला जो इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा करती है उसको 1 करोड़ रुपए अनुदान के एक्स्ट्रा मिलते हैं, इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ बिग सोलर पार्क, गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइंग अल्टरनेट कि कहां कहां पर हम सोलर पावर प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं। लोगों के घरों पर, पानी पर, गांव के लेवल पर, कहीं पर भी जहां गुंजाइश है वहां पर सोलर पावर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो इसी के तहत यह सारा प्रोग्राम हो रहा है। अब जो लोगों के घरों के ऊपर सोलर पावर प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है उसके तहत क्या है? सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में लोगों को मोटिवेट करती है कि आप अपने घर की जो छत है उसके ऊपर सोलर पैनल लगवा लो। अब कौन लगवा सकता है, कौन एलिजिबल है इसके लिए? सबसे पहले जिसका स्वयं का घर हो और उस घर की उसकी छत जो है उसकी पोजीशन में हो। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आ गया और मैं किसी दूसरे की छत के ऊपर सोलर पावर प्रोडक्शन लगवा के वहां पर और कहूंगा कि यहां से तार मुझे दे दो। दूसरा अपनी छत पे क्यों लगवाने देगा? अपनी खुद की छत होनी चाहिए। फ्लैट में रहता है वो कहेगा कि मैं तो भाई सामने वाले जो खाली प्लॉट पड़े उनमें लगवा देता हूं, मैं तो देश का काम कर रहा हूं। अपना खुद का घर और उसकी खुद की छत होनी चाहिए, सही है। उसके पास एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए ताकि वो सरप्लस एनर्जी दी जा सके और ली जा सके। इसके अलावा उस व्यक्ति के द्वारा कभी भी दूसरी जो स्कीम चल रही है सोलर की उसमें किसी प्रकार की सब्सिडी वगैरह नहीं ली हुई होनी चाहिए। पता लगा सारी सब्सिडी समेट रहा है कि जो जो सरकार की योजनाएं चल रही है उनको आने दो, इसमें भी फायदा उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है। पहले किसी भी सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन की सुविधा का लाभ, सब्सिडी वगैरह लाभार्थी नहीं रहा हो, ठीक है। तो ये उसकी जो वो एलिजिबिलिटी है।
अगली बात कि अगर व्यक्ति जिसका हर महीने का खर्च 0 से लेकर 150 यूनिट बिजली का खर्चा है, तो अपने घर की छत के ऊपर लगवा सकता है 1 से लेकर 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन। जिसका खर्चा 150 से लेकर के 300 यूनिट तक का है, वो 3 किलोवाट या उससे अधिक तक का सोलर इंस्टॉलेशन करवा सकता है। और जिसका 300 यूनिट से ज्यादा है, वो 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर पावर प्रोडक्शन करवा सकता है। अब इस पीएम मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जो व्यक्ति 1 से 150 यूनिट तक का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, वो सोलर पैनल लगाएगा, सरकार उसको जो खर्चा लगेगा उस खर्चे में से 30,000 से लेकर के 60,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। कितनी? 30,000 से लेकर 60,000 तक की। जिसका 3 किलोवाट के आसपास होगा उसको 60,000 से लेकर के 78,000 के आसपास की सब्सिडी दी जाएगी। और फिर 300 यूनिट से बिजली ज्यादा जिसका कंजप्शन है उसको फिक्स 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये 3 कैटेगरी बनती है। तो अच्छा, कोई कहे कि मैं लगवाना तो चाहता हूं सोलर पैनल, लेकिन मेरे पास ये सब्सिडी मिलने के बाद जो बाकी पैसा लगेगा वो पैसे भी नहीं है। लगवाना तो मैं चाहता हूं, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं सोलर पावर प्रोडक्शन में, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर आप एक काम करो, लोन ले लो। तो सोलर पावर प्रोडक्शन बनवाने के लिए, जो पैनल लगवाने के लिए लोन भी दिया जाता है। 7% ब्याज दर होगी बिना किसी कोलेटरल के, और धीरे धीरे उसको किस्तों के रूप में चुका दो तो आपका काम बन जाएगा। आगे बात समझ। तो ये इसकी बेसिक सी बातें हैं। मार्च 2027 तक 1 करोड़ लोगों को करवाना है। 50 लाख लोगों का हो चुका है। राजस्थान में 2.56 लाख जो घरों पे लग चुका है। राजस्थान अपनी जो निर्धारित क्षमता थी उससे ऊपर पहुंच चुका है। आज के दिन अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें 283 गीगावाट पहुंच चुके हैं। 2023 तक का 500 गीगावाट का लक्ष्य है। अपनी जो 2014 में सोलर पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी जो सिर्फ 3 गीगावाट थी, वो अब 172 के आसपास पहुंच गई है। तो अच्छा खासा योगदान रिन्यूएबल में भी अपना किसका है? सोलर का है। तो अब देखिए कुछ डाटा जो इंपॉर्टेंट सवाल वगैरह बनाएंगे उनसे संबंधित इसमें आउटलाइन अपन ने तैयार कर ली। तो कुल मिला के अब तक कितने लोगों को पीएम मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितने घरों पर लगा जा चुका है? हर 6 दिन में 1 लाख परिवार जुड़े, और जुलाई में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसी भी महीने में 5.06 लाख रूफटॉप इंस्टॉलेशन हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखें तो राजस्थान के अंदर भी इसी जो सूर्य घर बिजली योजना उसमें 1000 मेगावाट के बराबर रूफटॉप लग चुके हैं। 2.65 लाख लोगों ने घरों में ये इसको क्रॉस करके 1001.57 मेगावाट क्षमता अपन ने समय रहते पहुंचा दी है। स्कीम के बारे में 13 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुई। नोडल मिनिस्ट्री जो इसको लागू कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसको इंप्लीमेंट कर रही है। उद्देश्य घर के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाकर मुफ्त या सस्ती बिजली उपलब्ध करवाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। मार्च 2027 तक कितने लोगों को? 1 करोड़ लोगों तक होना चाहिए। कौन इसका लाभार्थी हो सकता है? भारत का नागरिक हो, उसके पास सोलर पैनल लगवाने के लिए खुद की छत वाला घर होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन हो, और सोलर पैनल लगवाने के लिए पहले किसी सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो। विश्व की सबसे बड़ी रूफटॉप योजना है ये अपनी जो वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इसमें परिवारों को 40% सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 0 से 150 किलोवाट वाली हो तो उसमें 1 से 2 किलोवाट की क्षमता लगेगी, 30,000 से 60,000। 150 से लेकर 300 यूनिट का खर्चा उसमें 2 से 3 किलोवाट, 60,000 से 78,000। और 300 यूनिट ज्यादा खर्चा आता है वो 3 किलोवाट से ज्यादा लगाएगा और उसको फिक्स 78,000 रुपए की सब्सिडी 40% के आसपास सहायता दी जाएगी।
अब कोई कहे मेरे पास तो खर्चा ही नहीं है, तो 3 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाने के लिए 7% की ब्याज रेट के ऊपर उसको लोन मिल जाएगा। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होगी, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आगे से अप्रूवल ऑनलाइन आएगा, आपके कागज पत्र एकदम सही है तो टाइम रहते आपको अप्रूवल मिलेगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आके लगा जाएगा। इसी के साथ साथ हमने मॉडल सोलर विलेज भी बनाने की शुरुआत की है, जिसके लिए बजट रखा 800 करोड़ का, और प्रत्येक गांव जो पूरी तरीके से सोलर होगा, एक तरीके से सोलर मॉडल विलेज होगा, उसको कितना 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, सरकार के द्वारा इंसेंटिवाइज किया जाएगा। उसके बाद में इंडिया में सोलर पावर की कंडीशन क्या है। 2014 में अपनी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो 3 गीगावाट थी। अब जून 2026 तक ये बढ़कर कितना हो गई है, 162.15 गीगावाट हो गई है, जिसमें 50 गुना से ज्यादा ग्रोथ रेट देखी गई है। अब ये जो है आरपीसी ऐसे वाले स्टेटमेंट निकालता है फैक्चुअल बेस पे, ये डाटा बेस पे, तो 3-4 डाटा एनर्जी के अपने को याद रखने ही चाहिए, क्योंकि हर बार चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो, एनर्जी के डाटा के ऊपर सवाल बनते ही बनते, प्री में भी और मेंस में भी। उसके बाद में 2025-26 की क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां रही, तो 2025-26 में 44.61 गीगावाट नई सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित की गई, जो पिछले साल 24-25 की तुलना में जो कितनी थी 23.86, इससे जस्ट डबल हो गई है लगभग, है ना। 23.83 गीगावाट से 44 पे पहुंच जाना, मतलब पिछले साल की तुलना में जस्ट डबल कर दिया, अपने प्रयासों को एकदम से डबल। जो सोलर पैनल और इनके सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता थी वो 2014 में 2.3 गीगावाट थी। अब अपने पास सोलर पावर प्रोडक्शन और उन सबको बढ़ाने के लिए जो है वो 172 गीगावाट हो गई है, यानी कि इतने इक्विपमेंट अपने पास है जो इतनी एनर्जी पैदा कर सके। अपनी कुल गैर जीवाश्म ईंधन, यानी कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल, जिसमें आपका बायोमास भी आ जाएगा, विंड भी आ जाएगा, टाइडल भी आ जाएगा, या फिर न्यूक्लियर भी आ जाएगा, ये सारे जो है इन सब को जोड़ेंगे तो गैर जीवाश्म ईंधन से अपनी जो क्षमता है आज के दिन कितनी है 283, और ये जो है वो अपने को 2030 तक कितनी करनी है 500 गीगावाट करनी है। तो इसमें न्यूक्लियर वगैरह सब जुड़े हुए हैं 283 में। अगर इसमें देखा जाए न्यूक्लियर और बायोमास को हटा दिया जाए तो 274, यानी कि एक अच्छा खासा बड़ा चंक, जिसमें सोलर और विंड और हाइडल इन तीनों का आता है, खास करके इन तीनों का आता है 274। टोटल न्यूक्लियर इस 274 में और जोड़ दी जाएगी तो कितना हो जाएगा 283, और अगर इसमें बात की जाए सिर्फ न्यूक्लियर वगैरह हटाने के बाद में रिन्यूएबल, तो उसकी संख्या हो जाती है 274। अब हर साल जो है वो गैर जीवाश्म, जिसमें न्यूक्लियर और ये सब चीजें जोड़ दी जाए तो इस साल की क्षमता है 55.29। सिर्फ रिन्यूएबल में सोलर की क्षमता है 44, और अगर सारे और जोड़ दिए जाए जिसमें न्यूक्लियर वगैरह सब आएगी तो कितनी हो जाती है 55। एक साल की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है इस बार जो देखी गई अपने। अच्छा, अपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जुलाई 2025 में जो टोटल बिजली की डिमांड थी उसका 51.5% पूरा हो गया, यानी कि हमने वो 50% वाला थ्रेशोल्ड, जहां पहले कोयले से बनने वाली बिजली डोमिनेट करती थी, अब उसकी जगह पर कौन आ गई है, रिन्यूएबल वाली बिजली आ गई है। अब सोलर पार्क योजना जो सरकार के द्वारा बड़े लेवल पर सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ डाटा अपन देखें तो बड़े लेवल पर सोलर पार्क बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे उसमें, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य 20 गीगावाट था, वो 2017 में बढ़ाकर 40 गीगावाट, और 2026 तक पूरे देश में आज के दिन काम कर रहे हैं, स्वीकृत कर दिए गए हैं, नोट काम कर रहे हैं 54 सोलर पार्क, 54, और इनमें से 11 राजस्थान में है। संख्या के हिसाब से किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा सोलर पार्क है राजस्थान में, लेकिन ओवरऑल सोलर पार्क में जो बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है वो गुजरात 1 नंबर पे है, हम 2 नंबर पे आते हैं। तो सोलर पार्क की संख्या के हिसाब से तो नंबर 1 है और प्रोडक्शन के हिसाब से नंबर 2 है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो स्वीकृत क्षमता वाले सबसे प्रमुख राज्य है जिसमें गुजरात के पास क्षमता है 12,150 मेगावाट की, राजस्थान की 10,726 मेगावाट है। 11 सोलर पार्क स्वीकृत, और संख्या के हिसाब से किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा, यानी कि नेक टू नेक इनके बीच में है। बाकी फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये काफी नीचे आते हैं अपने से, है ना, दुगने से भी ज्यादा है इनमें। अच्छा, इस योजना में राजस्थान के अंदर विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक भड़ला, ये सबसे बड़ा है। इसको लेकर पूछ सकता है कि कितनी दूरी है इसकी, तो 5700 हेक्टेयर या 56 वर्ग किलोमीटर में है, और इसकी क्षमता है 2245 मेगावाट। भड़ला सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक है।
संभावित एमसीक्यू सोल्व करो, दिखाओ। कितना आएगा इसमें? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे ठीक है। अब ये बताओ, सोलर का पूछ रहा सिर्फ। मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 172 गीगावाट। सही याद है क्या? पक्का? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? एक और, बस इतने ही है। मैच द फॉलोइंग भी बनवाए तो था, पता नहीं रह गया होगा, है ना। तो ये है सोलर एनर्जी वाले डाटा, हमेशा ही काम के हैं अपने। जितने सोलर पावर, सोलर मॉडल विलेज, सोलर रूफटॉप, तीनों को शामिल किया। कितनी कैपेसिटी पहले थी, कितनी अब है, अब कितना जोड़ दिया गया है, आने वाले टाइम में और नई चीजें आएंगी। लास्ट में अपन जितने ये आर्टिकल आ रहे हैं उन सभी को जोड़ के सोलर एनर्जी के सारे डायमेंशन इकट्ठा करते हुए एक बड़ी क्लास कर लेंगे इनकी, जिसमें सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का वन स्टॉप सॉल्यूशन बना लेंगे। जब तक आता जा रहा है तब तक अपन इकट्ठे करें, ताकि मल्टीपल रिवीजन हो जाए। पहले वाली स्कीम अलग अलग ध्यान में रहेंगी, उन सबको मिला के एक बड़ा आर्टिकल बना लेंगे, तो अपना एनर्जी वाला सेक्टर पूरा हो जाएगा। जो इकोनॉमिक सर्वे में दी गई बातें हैं वहां पे भी आपने पढ़ा होगा एनर्जी के बारे में। फिर उसके बाद एनर्जी का जो है वो नया डेवलपमेंट क्या हुआ है वो आपका अप टू डेट रहेगा। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।